जय श्री राम। अभी 3 दिन पहले मैं इंदौर से उज्जैन आ रहा था। मैंने जिस तरह खेतों पर आग लगी हुई देखी, वो देख कर के वास्तव में बड़ी पीड़ा हुई, बड़ा दर्द हुआ। लोग अपनी अधकटी फसल पर आग लगा करके जिस तरह का घोर निंदनीय कार्य करते हैं, वह वास्तव में बड़ा पीड़ादायक है। उन्हें शायद ये जानकारी नहीं होती है कई बार कि पेड़ों की गिरी हुई सूखी पत्तियां और अधकटी फसल यही तो धरती को उपजाऊ बनाती है। इन्हीं अधकटी फसलों को यदि किसान ट्रैक्टर और कृषि के उपकरणों के द्वारा पलटा दें तो वही फसल उनके लिए खाद का काम भी करती है। लेकिन लोग थोड़ी सी असुविधा, थोड़ा सा खर्च, इससे बचने के लिए आग लगाना सर्वोत्तम मान लेते हैं। मैंने जब देखा तो सड़क पर इतना धुआं था कि लगभग आधे फरलॉन्ग तक तो सड़क भी दिखाई नहीं दे पा रही थी, और वो लपटें ऊंची ऊंची पेड़ों तक जा रही थी, और साइड में सड़क के किनारे जो घास फूस, छोटे छोटे पौधे सब जल करके स्वाहा हो रहे थे, और ऊपर दर्द के मारे या कहें पीड़ा के मारे सारे पेड़ पूरे झूल रहे थे। तो सबसे पहली बात वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वो ये है बताने की कि ये पेड़ों की गिरी हुई सूखी पत्तियां ही धरती को उपजाऊ बनाती है। और दूसरी बात, हमें आग नहीं लगाना चाहिए। उसका कारण ये है कि इन्हीं पेड़ों की गिरी हुई सूखी पत्तियों में बहुत सारे जीव जंतु जैसे गिरगिट है, केचुए हैं, मेढक हैं, सांप हैं, चींटियां हैं, गिलहरी है, कछुए हैं, केकड़े हैं, और भी अनेक तरह के पर्यावरण के पोषक जीव जंतु इन्हीं पत्तियों में छिपे होने के कारण गर्मी से बचने के लिए कई बार छुप जाते हैं, और ये जल करके खाक हो जाते हैं, जल जाते हैं। कई बार इनको भागने के लिए प्रयास करने पर भी रास्ता नहीं ढूंढे मिलता, क्योंकि चारों तरफ जब आग लग जाती है तो बड़ी दर्दनाक, बड़ी पीड़ा युक्त इनको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और अगला जो पॉइंट है जिसके कारण भी हमें ये सब नहीं जलाना चाहिए, आग नहीं लगाना चाहिए, वो ये है कि सड़क के मेड़, खेतों की मेड़ पर जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी झुलस जाते हैं, उन्हें बड़े होने का कभी सौभाग्य ही नहीं मिलता। और तीसरा या चौथा कारण कहें कि जो पेड़ छोटे छोटे, कई बार जो जड़ी बूटियाँ जिन पर हम गर्व करते हैं, भारतीय आयुर्वेद की हम बड़ी ऊंची ऊंची डींग मारते हैं, और आज से 100 वर्ष पहले तो आयुर्वेद ही था दुनिया में, और यही सब जड़ी बूटियों के बलबूते पर था। उन सब जड़ी बूटियां हमारी समूल सदा के लिए धरती से समाप्त हो जाती हैं। हमारा सबका ये नैतिक कर्तव्य है उनको बचाए रखने के लिए, उन्हें हम झुलसने से बचाएं, आग से बचाएं। और अगला जो पॉइंट है वो ये है कि कई बार लपटें इतनी ऊंची होती हैं कि बहुत से पक्षी जो अपने अंडे बच्चे पेड़ों पर रखते हैं, वो अंडे बच्चे भी झुलस जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, खाक हो जाते हैं। तो ये सब भी वास्तव में उन पक्षियों का कहीं कोई दोष नहीं होता है, लेकिन उन बच्चों को उन अंडों से उनको निकलने का कभी सौभाग्य भी नहीं मिलता, और वो अपना जीवन यहीं पर समाप्त होने करना पड़ जाता है। उन पक्षियों की भी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है जो अपने बच्चों के निमित्त, अपने बच्चों के खातिर वहाँ बने रहते हैं। तो इस तरह से बहुत बड़ी आवश्यकता है। मुझे याद है मैं एक दिन अपने विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में जब मेरी पोस्टिंग थी, मैं रिटायर वैसे हो चुका हूँ अब तो उस समय एक बार लोगों ने एक बहुत बड़ा गड्ढा था, सीमेंट का बनाया था पानी स्टोर करने के लिए, कुछ भवन का निर्माण करना था बिल्डर को। तो उसमें बहुत सारे पीपल की ब्रांचेस, पीपल के पत्ते पड़े हुए थे, और सूख जाने के बाद एक दिन वहाँ सफाई कर्मचारियों ने आग लगा दी। संध्या के समय जो स्कूल बंद हो गया था, सुबह जब मैं पहुंचा और मैंने वो देखा वहाँ जला हुआ, तो मुझे बड़ा कुछ कष्ट सा हुआ, और मैंने जाकर के खाली पीरियड में देखना चाहा कि क्या, कैसे, किसने जला दिया, पूछना चाहा। तो जाकर के देखा तो उसी गड्ढे में से, उसमें बहुत सारे पत्ते जले हुए राख के रूप में पड़े थे, और साइड में एक लंबी मुड़ी तिरछी सी सरपेंटाइन वे में मुड़ी हुई ऐसी एक लंबी सी लकड़ी सी दिखाई दी, लगभग 5-6 फीट की। तो जाके नज़दीक से देखा तो वो तो ब्लैक कोबरा थी वास्तव में। ब्लैक कोबरा को
उसमें काला कोबरा रहा होगा उसी पत्तियों में छुपा हुआ, और जब आग लगी तो आग से बचने के लिए उस सांप ने बाहर निकलने का पूरा भरसक प्रयास किया होगा, परंतु आग इतनी प्रबल थी, इतनी तेज थी, आंच इतनी जोरदार थी और साइड स्टीप इतनी थी कि उसे निकलने का मौका नहीं मिला, और वहीं पत्तियों में धीरे 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 अग्नि ने उसको समेटा और झुलसाते हुए उसकी हत्या कर दी, उसको मार डाला। तो वास्तव में एक सांप तो हमने देख लिया, लेकिन और भी अनेक ऐसे जीव जंतु, पर्यावरण के पोषक जीव जंतु हैं जो अनेक इस तरह से जल करके मरने को बाध्य हो जाते हैं, और उनकी गलती कहीं कुछ नहीं होती। अज्ञानता वास्तव में हम सबकी होती है, पढ़े लिखे लोगों की होती है, समझदार लोगों की होती है, जो पत्तियों में आग लगा करके अपनी इतिश्री कर लेते हैं, अपने काम को ऐसे ही सस्ते में निपटा देना चाहते हैं। तो मैं सबसे मेरा यही आग्रह है कि जब भी आप अग्नि जलाएं तो केवल भोजन बनाने के लिए अग्नि का इस तरह से कहीं भी जला देना, कहीं भी पत्तियां खराब कर देना, पेड़ों की गिरी हुई पत्तियों को वास्तव में गड्ढों में डाल करके उन पर मिट्टी डालकर वहां पौधे लगा करके इस तरह हम और खाद का रूप दे सकते हैं, बजाय उनको जगह जगह इकट्ठा करके जलाने के। और ये बहुत आवश्यक है, बात बहुत छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।